अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसके बाद जो बेशतर मुलाज़मीन और पेंशनर्स हैं वो सवालात कर रहे थे कि पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, उनमें जो कवानीन में तरमीम की गई थी, तो इस हवाले से मुलाज़मीन और पेंशनर्स का खास तौर पर पुराने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के सवालात थे कि इसका इतलाक किन पर किया जाएगा। क्या इसका इतलाक नए भर्ती होने वाले मुलाज़मीन पर किया जाएगा, या फिर नए आने वाले पेंशनर्स पर किया जाएगा, या फिर पुराने पेंशनर्स पर भी किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और सरकारी मुलाज़मीन के जुमला जितने भी सवालात हैं, उन तमाम सवालों के जवाब बाकायदा से फाइनेंस डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए हैं, बाकायदा से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। सो नाज़रीन गिरामी, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, आप साथ वज़ाहत शेयर करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, पेंशन बारे नया तरीक़ाकार, नए कवानीन जो हैं, उस हवाले से वज़ाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो पेंशन में पुराने कवानीन में अमेंडमेंट की गई है, तरमीम की गई है, तो उस फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2025 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स पर नहीं होगा। नाज़रीन गिरामी, बड़ी खुशखबरी है, खुशी की खबर सामने आई है, ख़ास तौर पर पुराने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। और पेंशन इस्लाहात के बाद सबसे ज़्यादा जो परेशान तबका था, वो पुराने पेंशनर्स और पुराने फैमिली पेंशनर्स का ही था। तो इस हवाले से फाइनेंस डिवीज़न ने वज़ाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें पुराने पेंशनर्स और पुराने फैमिली पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। यानी कि जितने भी पेंशन के कवानीन में तरमीम के हवाले से, फैमिली पेंशन के कवानीन में तरमीम के हवाले से जितने भी नए कवानीन नाफ़िज़ किए गए हैं, उन तमाम कवानीन का इतलाक पुराने पेंशनर्स और पुराने फैमिली पेंशनर्स पर नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो सरकारी मुलाज़मीन भी परेशान थे, ख़ास तौर पर कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लेने के हवाले से जो पेनल्टीज़ आयद की जानी थी, जो पेंशन इस्लाहात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसमें ये बात बावर करवाई गई थी तमाम मुल्क भर के मुलाज़मीन को कि अगर वो कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनको उस हवाले से पेनल्टी पड़ेगी, उनकी पेंशन में से हर माह और सालाना बुनियादों पर कटौती की जाएगी। तो इस हवाले से उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि एलपीआर, लीव एनकैशमेंट या कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लेने वाले मुलाज़मीन भी मुतासिर नहीं होंगे। बड़ी वज़ाहत जारी कर दी है, आइए इसकी तफ़सीलात जानते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, वफ़ाकी हुकूमत ने पेंशन के तय्युन के नए तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ वज़ाहती नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेंशन का हिसाब अब आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाएगा। ये तो आपको पहले भी पता होगा, और ये तो पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, उसमें भी इस बात की वज़ाहत कर दी गई थी कि अब जो पेंशनरी बेनिफिट्स और माहाना पेंशन जो कैलकुलेट की जाएगी, वो किसी भी सरकारी मुलाज़िम की आखिरी 24 माह या आखिरी 2 साल की तनख्वाह की बुनियाद को बेस बना के आपकी पेंशन जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जनवरी 2025 तक दोहरी या मल्टीपल पेंशन लेने वालों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी कि नाज़रीन गिरामी, 1 जनवरी 2025 के बाद कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो एक टाइम पे एट अ टाइम या तो पेंशन ले सकता है या फिर सैलरी ले सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, दरअसल होता कुछ यूँ है कि एक जो सरकारी मुलाजिम है, वो रिटायरमेंट के बाद दूसरी कोई मुलाजमत हासिल कर लेता है। रिटायरमेंट के बाद वो दूसरी अगर नौकरी करता है, दूसरी सरकारी मुलाज़मत करता है, तो उस सूरत में पहले कुछ यूँ होता था कि पिछली मुलाज़मत की उसको पेंशन भी मिलती रहती थी, और जो नई मुलाज़मत वो अख्तियार करता था, उस नई मुलाज़मत की उसको तनख्वाह भी मिलती रहती थी, और बाद में उसको दोनों मुलाज़मतों की जो पेंशन है वो भी मिलती रहती थी, और वो उन दोनों पेंशन का हकदार भी होता था। लेकिन अब इस कवानीन में भी तरमीम कर दी गई है कि एक जो सरकारी मुलाज़िम है वो एक टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पेंशन ले सकता है या एक सैलरी ले सकता है। तो इस हवाले से ऐसे सरकारी मुलाज़मीन और ऐसे पेंशनर्स जो 1 जनवरी 2025 से पहले डबल पेंशन ले रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि उन पर इस कानून का इतलाक नहीं किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से पहले डबल पेंशन लेने वाले जो पेंशनर हज़रात हैं, उनको अब भी डबल पेंशन, आने वाले दिनों में भी डबल पेंशन ही मिलेगी। इस हवाले से उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। ताहम ये शर्त उन वफ़ाकी मुलाज़मीन पर लागू नहीं होगी, जो 1 जनवरी 2025 से पहले दोहरी पेंशन वसूल कर रहे हैं। यानी कि 1 जनवरी 2025 से पहले डबल पेंशन लेने वालों पर इसका इतलाक नहीं किया जाएगा। नए कवानीन के तहत अगर कोई सरकारी मुलाज़िम 1 जनवरी 2025 के बाद नई मुलाज़मत हासिल करता है, तो उसे तनख्वाह या पेंशन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा।
जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि या तो तनख्वाह ले सकेगा या फिर पेंशन ले सकेगा। दोनों चीज़ें एक साथ कोई भी सरकारी मुलाज़िम नहीं ले सकेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुलाज़मत के आखिरी साल में हासिल होने वाली इज़ाफ़ी इंक्रीमेंट को पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर भी आपको वज़ाहत करते चलें कि आखिरी साल में हासिल होने वाले जो इज़ाफ़ी इंक्रीमेंट मुलाज़मिन को दिए जाते हैं, आपकी तनख्वाह में जो इज़ाफ़ी इंक्रीमेंट यूजुअल इंक्रीमेंट जो दिया जाता है आपको, तो आपकी जो पेंशन कैलकुलेट की जाएगी, 2 साल की आपकी तनख्वाह कैलकुलेट की जाएगी, उसमें आपको जो इज़ाफ़ी इंक्रीमेंट है वो ऐड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ख़ानदानी पेंशन जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन का हिसाब अब नेट पेंशन की बुनियाद पर किया जाएगा। नोटिफ़िकेशन में ये भी वाज़ेह किया गया है कि इन फैसलों का इतलाक़ 1 जनवरी 2025 से पहले रिटायर होने वाले मुलाज़मिन पर नहीं होगा। इसके अलावा एलपीआर, लीव इन एनकैशमेंट और कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लेने वाले मुलाज़मिन पर भी ये कवानीन लागू नहीं होंगे। दोबारा वज़ाहत कर दी गई है कि 1 जनवरी 2025 से पहले वाले मुलाज़मिन पर इनका इतलाक़ नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, अगर पेंशन और फैमिली पेंशन के नए कवानीन को एक चार्ट की सूरत में वज़ाहत करें जिससे आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। तो अगर वफ़ाक की बात करें, अगर आपका ताल्लुक वफ़ाक से है और आप अपनी पेंशन खुद ले रहे हैं, तो आपको जो पेंशन है, आपकी अपनी जो पेंशन है वो आपको ताहयात दी जाएगी। नए और पुराने कवानीन के तहत आपको पेंशन ताहयात दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी वफ़ात हो जाती है और आपकी वाइफ़ जो है वो पेंशन लेती है, वो फैमिली पेंशन के लिए हकदार होती है, या फिर फीमेल जॉब कर रही है, तो उनके हस्बैंड जो है, रंडवा जो है, वो पेंशन के लिए हकदार होता है, तो उसको भी जो पेंशन है, बेवा बीवी को और रंडवा को जो पेंशन है वो ताहयात दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें गैर शादीशुदा बेटी, बेवा बेटी या फिर तलाक याफ्ता बेटी को, तो वफ़ात में 10 सितंबर 2024 से पहले ताहयात पेंशन दी जाएगी तलाक याफ्ता बेटी को, या फिर जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। और इसके अलावा 10 सितंबर 2024 के बाद जो बेटी को फैमिली पेंशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 साल तक महदूद कर दी गई है। यानी कि गैर शादीशुदा बेटी को 10 साल दी जाएगी, तलाक याफ्ता गैर शादीशुदा या फिर बेवा बेटी को जो फैमिली पेंशन है वफ़ाक में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 साल तक नए कवानीन के तहत, 10 साल तक पुराने कवानीन के तहत ताहयात जो मुख्तस कर दी गई है। इसके अलावा अगर फैमिली पेंशन का हकदार जो है वो बेटा है, तो 10 सितंबर 2024 के बाद 21 साल की उम्र तक दी जाएगी फैमिली पेंशन, या फिर 10 साल तक फैमिली पेंशन बेटे को दी जाएगी। और इसके अलावा अगर बेटा माज़ूर है, तो वफ़ाकी मुलाज़मीन के लिए जो फैमिली पेंशन का हकदार बेटा अगर माज़ूर है, बेटा है या बेटी है वो माज़ूर है, तो उसको जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब में भी सेम टू सेम वफ़ाक की तर्ज पर अगर आप खुद अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो नए और पुराने कवानीन के तहत आपको जो पेंशन है वो ताहयात ही दी जाएगी। इसके अलावा अगर जो खुद अपनी फैमिली पेंशन ले रहा है, उसकी वफ़ात के बाद बेवा या रंडवा जो है वो फैमिली पेंशन का हकदार करार पाता है, तो उसको जो पेंशन है वो 2 दिसंबर 2024 से पहले ताहयात दी जाएगी। और 2 दिसंबर 2024 के बाद आने वाले जो पेंशनर होंगे, बेवा को और रंडवा को जो पेंशन है सूबा पंजाब में, वो 10 साल तक दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, बात करें सूबा पंजाब में गैर शादीशुदा बेटी, बेवा बेटी या तलाक याफ्ता बेटी की सूरत में, सूबा पंजाब में 2 दिसंबर 2024 से पहले ताहयात पेंशन दी जाएगी बेटी को। और 2 दिसंबर 2024 के बाद बेटी के लिए जो बुरी खबर है, बेटी के लिए सूबा पंजाब में जो फैमिली पेंशन है, चाहे वो तलाक याफ्ता बेटी है, चाहे गैर शादीशुदा बेटी है, सूबा पंजाब में बेटी के लिए जो फैमिली पेंशन है वो नए कवानीन के तहत ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें बेटे की सूरत में, अगर नाबालग बेटा है तो सूबा पंजाब में 2 दिसंबर 2024 के बाद नाबालग बेटा है, तो उसको भी बेटे की फैमिली पेंशन जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें बच्चा या बच्ची माज़ूर है, तो माज़ूर फैमिली पेंशन की सूरत में 2 दिसंबर 2024 के बाद फैमिली पेंशन जो है वो सूबा पंजाब में माज़ूर बच्चे को भी नहीं दी जाएगी। सूबा पंजाब के पेंशनर्स के लिए ये बुरी खबर है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, अगर बात की जाए सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, तो इन दोनों सूबों में जो पेंशन के कवानीन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में जो खुद अपनी पेंशन ले रहा है, उसको ताहयात दी जाएगी, और उसके बाद जो बेवा या रंडवा को पेंशन है वो भी ताहयात दी जाएगी। और उसके अलावा बेवा बेटी या तलाक याफ्ता बेटी को सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो पेंशन है वो ताहयात ही दी जाएगी। ताहयात या फिर उसकी शादी तक। इसके अलावा जो बेटे की सूरत में जो फैमिली पेंशन है वो 21 साल तक दी जाएगी सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। और इसके अलावा अगर बच्चा बेटी या बेटा माज़ूर है, तो सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो बेटा माज़ूर बच्चे को जो पेंशन है वो ताहयात ही दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर अगर बात करें
सूबा बलूचिस्तान में पेंशन के नए कवानीन के तहत सूबा बलूचिस्तान में पेंशन के नए और पुराने कवानीन के तहत जो खुद आप अपनी पेंशन अगर ले रहे हैं तो आपको ताहयात ही पेंशन दी जाएगी। उसके बाद अगर आपकी वफात के बाद आपकी बेवा या रंडवा पेंशन के हकदार होता है तो उसको भी ताहयात ही सूबा बलूचिस्तान में पेंशन दी जाएगी। और इसके अलावा अगर सूबा बलूचिस्तान में बेटी की बात करें तो बेवा या तलाक याफ्ता या गैर शादीशुदा बेटी को जो सूबा बलूचिस्तान में पेंशन है, फैमिली पेंशन है, वो 10 सितंबर 2024 से पहले ताहयात या दूसरी शादी तक या फिर 10 सितंबर 2024 के बाद 10 साल तक जो फैमिली पेंशन है वो बेटी के लिए मुख्तस कर दी गई है। इसके अलावा अगर बेटा फैमिली पेंशन का हकदार है तो सूबा बलूचिस्तान में भी बेटे के लिए 10 सितंबर 2024 के बाद 21 साल की उम्र तक या 10 साल तक जो फैमिली पेंशन है वो महदूद की गई है। और इसके अलावा माजूर बच्चे की सूरत में सूबा बलूचिस्तान में भी माजूर बच्चे को जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात ही दी जाएगी। और आखिर में अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की। तो आज़ाद कश्मीर में भी जो पेंशन है, अगर आप खुद अपनी पेंशन ले रहे हैं तो आपको ताहयात दी जाएगी। आपकी बेवा या रंडवा को भी ताहयात दी जाएगी। और इसके अलावा अगर गैर शादीशुदा बेटी है या तलाक याफ्ता बेटी है तो उसको भी ताहयात फैमिली पेंशन दी जाएगी। और इसके अलावा अगर नाबालग बेटा है तो नाबालग बेटे को 21 साल की उम्र तक या फिर अगर बालग बेटा है तो उसको 10 साल तक दी जाएगी फैमिली पेंशन। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से है तो अगर आपका बच्चा माजूर है तो माजूर बच्चे की सूरत में जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात दी जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।